अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, न्यू ग्लोबल टायर के नए ब्लॉग के साथ खुशामदीद। और अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। वालेकुम सलाम। क्या आतिफ भाई, आज आप किस मौजू पे बात करने वाले हैं? फिलहाल एक बहुत अहम बात है आज जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट में एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है आजकल। फ्रॉड किसी हद तक इसको फ्रॉड ही बोलेंगे, क्योंकि जो टायर जिस तरह के टायर बेचे जा रहे हैं वो सही बात बता के तो बेचे नहीं जा रहे हैं। तो हमारे एक कस्टमर हैं, ये खैर ये प्राडो उनकी खड़ी हुई बाहर गए हैं खाना खाने के लिए। तो ये इन्होंने लाहौर से रात को टायर डलवाए हैं और रास्ते में मतलब सुबह ये निकले पिंडी के लिए। पिंडी में कोई काम था इनको, तो जब ये रावलपिंडी की तरफ ट्रैवल कर रहे थे तो इन्होंने फील किया कि यार ये रात को नए टायर डलवाए हैं मगर ये गाड़ी के अंदर ना वाइब्रेशन आ रही है। तो इनके मुताबिक वो ट्रैवल करते गए और ये वो वाइब्रेशन जो है वो बढ़ती गई है, बल्कि यूं कहें कि वॉबलिंग कर रही थी गाड़ी। तो अब वो आ तो गए रावलपिंडी, उन्होंने कहा रात को नए टायर बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर डलवाए हैं इन्होंने, तो प्रॉब्लम हो क्या सकती है। खैर रावलपिंडी में इनकी कोई इतनी ज़्यादा जान पहचान नहीं थी, इन्होंने ऑनलाइन चेक किया। तो सुबह मुझे कॉल की, मैंने उनको बुला लिया, मैंने कहा देख लेते हैं आपके टायर्स के साथ क्या इशू है। तो अब वो आ गए मेरे पास, हमने गाड़ी को थारोली चेक किया अलाइनमेंट डेक पे लगा के, जो हमारा प्रोसीजर है उसके हिसाब से। तो उसमें एक चीज़ बड़ी ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल है सामने आई है कि ब्रांड न्यू टायर्स हैं। अब उन्होंने लाहौर से चले हैं, तो आप यूं कह लीजिए कि 450 किलोमीटर या 400 किलोमीटर की ड्राइव के अंदर अंदर ही जो है वो टायर्स जो हैं वो डी शेप हो गए सारे। मतलब टायर चेक करने के बाद पता ये चला है कि चारों के चार टायर डी शेप हैं, मतलब टेढ़े हैं आतिफ भाई? टेढ़े टायर हैं, मतलब टेढ़े हो गए हैं और उसकी वजह से वॉबलिंग हो रही थी, वाइब्रेशन। वो लोग ये सोच रहे थे कि टायर नए हैं, हो सकता है कोई अलाइनमेंट का इशू हो या हो सकता है कोई बैलेंसिंग का मसला हो जिसकी वजह से ये वाइब्रेशन कार में इतनी ज़्यादा आ रही है। मगर वो चेक करने के बाद पता ये चला कि वो टेढ़े हो गए, और सिर्फ हल्के फुल्के टेढ़े नहीं हुए, बहुत ज़्यादा टेढ़े हुए। तो आपको बताते हैं कि उन टायर्स के टेढ़े होने की वजह क्या बनी है। डेट हमने चेक की है टायर की, सबसे पहले जब कार आके खड़ी हुई है उनकी, तो 2018 की मैन्युफैक्चरिंग है। मगर 2018 की मैन्युफैक्चरिंग का टायर, जो स्पेशली जो जीप्स के टायर होते हैं, ये इनकी शेल्फ लाइफ होती है 7 ईयर्स। तो 7 साल के अंदर अंदर का टायर काबिल इस्तेमाल होता है, उसको ये प्रॉब्लम इस तरह की होनी चाहिए ही नहीं। तो फिर थारोली देखने के बाद एक चीज़ बड़ी अहम सामने आई है जो इंतहाई ख़तरनाक है। हालांकि जो ब्रांड उन्होंने डलवाया वी रबर थाईलैंड का बहुत एक्सीलेंट ब्रांड है, बहुत अच्छा ब्रांड है, मगर उसके बावजूद उसके साथ ये मसला हो गया। तो वो देखने के बाद हमें जो चीज़ सामने आई है वो सिर्फ इस ब्रांड में नहीं, बहुत सारे ब्रांड, इवन योकोहामा, डनलोप, मिचलन, मतलब जितने बड़े बड़े नाम मैं ले सकता हूँ सबके साथ ये इशू हो जाता है। मगर इसके बेसिकली फॉल्ट के पीछे वजह क्या है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा अपने दोस्त अहबाब के साथ, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत अहम इंफॉर्मेशन है। आपकी वजह से हो सकता है बहुत सारे लोगों का माली और जानी नुकसान दोनों से ही बच सकें। तो चलते हैं असल मसले की वजह की तरफ के वो ये प्रॉब्लम आई क्यों ब्रांड न्यू टायर्स के साथ। तलाल, अगर आप कैमरा इधर लेके आओ। ये टायर है वी रबर थाईलैंड का ब्रांड है, बहुत एक्सीलेंट ब्रांड है, बहुत ही अच्छे टायर्स होते हैं इनके, बहुत अच्छी रनिंग, रोड ग्रिप, माइलेजेस, हर तरह से ये परफेक्ट किस्म का टायर है। मगर इसमें नए टायर के अंदर रातों रात ये क्या मसला आया है इसके ऊपर बात करते हैं। ये टायर अगर आप दिखा सकें, ये देखें कैमरा, अगर यहाँ से लें तो ये आपको प्रॉपर डी शेप हुआ हुआ टायर यहाँ से नज़र आएगा। ये देखें, ये सारा यहाँ से डी शेप हुआ हुआ, और सिर्फ ये एक टायर नहीं हुआ, बाकी चारों टायर भी सेम वे में डी शेप हो चुके हैं इसके। तो उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। आप अगर यहाँ पे देखें इसका ब्रांड नेम, ये वी रबर थाईलैंड का टायर है, वी रबर। अब आप ज़रा गौर करें इसको, कैमरा थोड़ा सा आप अगर ये दिखा सके, यहाँ से वी गायब है, डबल ई रबर, सिर्फ ये लिखा हुआ है, वी रब हुआ हुआ है। अब इस रब करने के पीछे क्या साइंस है, क्यों रब किया जाता है, क्या मसला होता है कि कंपनी अपने ही टायर को ऑन नहीं करती है, इसके ऊपर बात करते हैं। ये जो वी रब हुआ हुआ है, ये कंपनी में असल में जब टायर बनते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, तो मशीन किसी तकनीकी वजह की मशीन ख़राब हो सकती है,
किसी स्टाफ की गफलत हो सकती है, टायर के अंदर कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ गया, डिफेक्ट आ गया, ये रिजेक्टेड टायर है। बेसिकली रिजेक्टेड टायर है। कोई भी टायर जब मैन्युफैक्चरिंग होता है तो उसको एक क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। किसी भी कंपनी का टायर क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस से गुजरे बगैर मार्केट में नहीं आता। अब जो वो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस से गुजर रहा होता है, अगर किसी टायर में किसी तकनीकी वजूहात की बिना पर कोई फॉल्ट आ जाता है तो वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, वो वहीं से उसको जो है स्क्रूटनी इस सेक्शन में निकाल देते हैं और वहाँ से वो आउट हो जाता है। अब ये टायर इसके अंदर जो हमें समझ आ रही है, जो इसमें जो मैश की लेयर है, जहाँ पे इसके ज्वाइंट्स बनते थे वो ज्वाइंट सही तरीके से प्रॉपर नहीं लगे। कंपनी को पता चल गया इस बात का कि इसमें ये प्रॉब्लम है, मशीन्स बड़ी हाई क्लास की होती हैं, उनको अंदाज़ा हो जाता है और ये सब ब्रांड्स के साथ होता है, तो वो उसको निकाल देते हैं। अब होता क्या है, जितना भी डिफेक्टिव या डिफेक्टिव माल होता है वो कंपनी स्क्रैप में सेल आउट कर देती है। मतलब वो उसको मार्केट में लेके नहीं आते, स्क्रैप में दे देते हैं। अब जो स्क्रैप परचेज करता है उसके सामने दो रास्ते होते हैं उसको डंप करने के। एक तो कुछ जगहों पे फ्यूल के तौर पर, ईंधन के तौर पर इसको जलाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है इन टायर्स को। दूसरी बड़ी मार्केट होती है कि जो ये एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो टब बनते हैं इसके जानवरों के चारे वगैरह के लिए, उसमें ये इस्तेमाल होता है। उसके अलावा इसमें जो बहुत हाई ग्रेड की रबड़ जो निकलती है वो जूतों के सोल में इस्तेमाल होती है। तो ये पूरी दुनिया में मुख्तलिफ मंडियों में टायर सेल आउट हो जाते हैं। तो बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इस तरह का जब माल आता है तो यहाँ पे दुकानदार उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, बहुत कम रेट पे ले लेते हैं और डेफिनेटली कस्टमर को तो इन बातों का अंदाज़ा नहीं होता। तो अब आप ये देखिए कि मैंने किसी को, आप मेरे पास आए हैं टायर लेने, मैंने ये वी रबड़ का टायर बता रहा हूँ, ये ब्रांड है, ये योकोहामा कहता हूँ, यूँ डनलोप बताता हूँ। तो आप अगर एक दोबारा कैमरा इसके ऊपर मारें, अभी तो मैंने आपको बताया कि ये वी रब हुआ है। अदरवाइज नॉर्मली अगर मैं बोलूँगा वी रबड़ है, आप एक सरसरी से नज़र मारेंगे आपको वी रबड़ नज़र आ रहा होगा। आप पढ़ेंगे, प्रोनाउंस भी इसको वी रबड़ ही करेंगे, हालांकि उन्होंने वी इसका रब किया हुआ है। इसी तरह योकोहामा होगा तो उसके एक दो लेटर्स रब होंगे। कुछ कंपनीज ऐसा करती हैं कि वो पूरा नाम ही रब कर देती हैं। तो खैर बात तवील हो जाएगी। तो जितने भी टायर्स ऐसे आपको मार्केट में नज़र आए जिसके जो ब्रांड नेम है या उसका पैटर्न नेम है वो किसी ग्राइंडर की मदद से या इस तरह रब हुआ वो, उसको किसी सूरत परचेज़ ना करें, किसी भी सूरत परचेज़ ना करें, चाहे फ्रेश डेट में चाहे बैक डेट में। ब्रांड न्यू होने के बावजूद आपने उस टायर को परचेज़ नहीं करना, क्योंकि ये डिफेक्टिव माल होता है, रिजेक्टेड माल होता है, ये स्क्रैप में जाने के लिए होता है, जो कि कुछ यहाँ पे दुकानदार हजरात लेके सेल आउट कर देते हैं। तो जिन भाई की ये प्राडो खड़ी हुई है उनसे रिक्वेस्ट की थी मैंने कि आप जो है थोड़ा सा इसके बारे में रिव्यू दे दें। मतलब वो कैमरे के आगे आना नहीं चाह रहे क्योंकि उन्होंने अपने किसी अजीज़ से ये टायर डलवाए हैं लाहौर में, तो अब वो उनके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं था। तो फिर मैंने कहा ये एक बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन है जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। वो भी गालबन कहीं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं तो उनकी गैर मौजूदगी में मैंने ये वीडियो बनाई है। तो कोशिश करें कि इस तरह के टायर्स को जो है आप मत परचेज़ करें, क्योंकि ये माली और जानी दोनों किस्म के नुकसान का सबब बन सकता है। और इस इंफॉर्मेशन को सवाब की नीयत से जितना हो सकता है आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस किस्म के फ्रॉड से बच सकें। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई। और व्यूअर्स, ये जैसे आतिफ भाई ने सिर्फ और सिर्फ जो है एक अवामी खिदमत के लिए ये मैसेज हम पहुँचाना चाह रहे हैं कस्टमर तक, क्योंकि ये भाई भी जिन्होंने टायर परचेज़ किया है उनको ये पूरी कीमत पे टायर दिए गए हैं और ये टायर बिल्कुल स्क्रैप है। अगर आपको हाफ रेट पे भी ये टायर मिले तो हरगिज़ इस तरह का टायर मत खरीदिए और सेफ रहिए। और न्यू ग्लोबल टायर के पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। अल्लाह हाफिज़।